सब ठीक है, हम जल्दी से कुछ आयतें देखेंगे। गिनती 14:2-4, गिनती 14:2-4। और अब इज़राइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कटने लगी। भला होता है कि हम इजिप्त ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यही हमारी इच्छा है। हम चाहते थे कि वहीं मर जाते या अब हम यहीं मर जाएंगे। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। कितने समय से हम बाहर उसी पहाड़ी के चक्कर लगा रहे थे, बार बार लगा रहे थे, मगर ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें उनकी गलती थी या नहीं। इस बात पर आप लोग को शायद हंसी आ जाएगी। मैंने कहा था ना आपको हंसी आएगी। जब हम खुद ही मर रहे थे, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश लौट जाएं? हाँ, ऐसा ही वहीं वापस जाएंगे जिस जीवन शैली के हम आदी हैं। वहीं आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। हाँ, यही से थोड़ा कठिन है अभी और कुछ बाधाओं से गुजरना पड़ रहा है। शायद चीजें उतनी जल्दी नहीं हो रही हैं। क्यों ना हम वापस वहीं चलें? आप में से कितने जानते हैं कि हम किस परिस्थिति से बाहर आए? फिर आप क्या जानते हैं? मेरी तरफ देखिए। क्या परमेश्वर ने एक भी चीज आपके लिए नहीं की ताकि दुनिया में आप सबसे खुश इंसान हो? शुरू की वे खुशी याद करो। गिनती 20:3-5। और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने महामारी से मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाए? और तुमने हमको मिस्र से निकालकर इस बुरे स्थान पर पहुंचाया है। वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है। यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। गिनती 21:4-5 की ओर चलेंगे। अब हम गिनती 21:4-5। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि यहूम देश से बाहर जाकर घूम कर जाएं। और लोगों का मन मार्ग की परीक्षाओं के कारण व्याकुल हो गया। लोग अस्वस्थ, हताश और निराश हो गए। कुछ पता नहीं कहां से बदलाव आएगा, इसलिए लोग परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? इसका मतलब ये इनकी आत्महत्या थी। सभी लोग मरने के बारे में बोल रहे थे। और आगे देखें, ये ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण सूख गए हैं। इस सामुदायिक निकम्मी रोटी से दुखित हैं जो हमें रोज चमत्कारिक रीति से आकाश से प्राप्त होती है। हम इन चमत्कारों से थक चुके हैं। हम इन चमत्कारों से थक चुके हैं। हमें और कुछ सत्वयुक्त चाहिए। मैं आपसे कुछ कहूं, आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, मगर चमत्कार आपको खुश नहीं रख सकते, क्योंकि उनको पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जब परमेश्वर चमत्कार करता है तब वो ऐसा कुछ होता है जिसमें मनुष्य का सहभाग नहीं होता। साधन के तौर में उसमें विश्वास की लगत होती है। शायद नहीं भी, मगर विश्वास को यह देखा गया है बाइबल में और मेरे अपने वाले परिस्थितियों में कि चमत्कार आपको खुश नहीं रख सकते लंबे समय तक। लंबे समय तक खुश रहने के लिए क्या करना है? परमेश्वर को स्वीकार करना है। आपको आपकी रोटी, भोजन, हवा, जीवन, हर प्रकार से, फिर आप चमत्कार से या बिना चमत्कार के खुश रह सकते हो। इस हफ्ते में यह बढ़ने का समय है। किसी को जरूरत है?
सिर्फ आपके पास जो नहीं है उसकी तरफ मत देखो। सूची बनाइए उन चीजों की जो आपके पास मौजूद हैं। 1 कुरिन्थियों 2:9, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही सब कुछ हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की और तैयार रखी हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जो अच्छी चीजें तैयार रखी हैं, आंख ने उन्हें देखा भी नहीं है, जिसका संचय किया गया है। अब इसे देखो, जो प्रेम रखता है, जो ममता से आदर करता है, उसका आज्ञा पालन करता है। और ये भी देखना कि जो विनम्रता से जीवन में पहले से ही होने वाले लाभों के प्रति समझदार होता है। आओ चलते हैं। परमेश्वर गुस्सा करने वालों को आशीषित नहीं करता। परमेश्वर जो कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, शिकायतें करता है और कुछ नहीं करता, उनको आशीष नहीं देता है। आपको जीवन में परमेश्वर से अधिक कुछ चाहिए, आपने पहले से ही वो प्राप्त किया हुआ है, उसके लिए धन्यवाद कहिए। आपका दिल कृतज्ञता से भरा रहे। घर में आपको कुछ वचन टांगने हैं, आप कर सकते हैं। आपको विश्वास से अच्छी लड़ाई लड़नी है जो आपको अनिवार्य है। और ये बात आपके छोटे से तेज दिमाग में भरी रही है कि आप मेरे जीवन पर हावी नहीं रहेंगे। आमीन। ठीक है, मैं चाहती हूं बाइबल के एक आदमी की तरफ हम देखें जो इसे और स्पष्ट कर सकता है। हम सब उत्पत्ति 13 देखेंगे। मैं अच्छी चल रही हूं, मुझे एक बात को स्पष्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको नींव डालने की जरूरत है। आप में से कितने लोग समझते हैं कि मैं सही मुद्दे पर जा रही हूं? ठीक है, बहुत अच्छा। वास्तव में बाइबल के इस भाग में से बहुत प्यार करती हूं मैं। उत्पत्ति 13, इब्राहिम और लूत, ये चाचा भतीजा थे। इब्राहिम एक धनवान व्यक्ति था जिसके पास बहुत से जानवर थे। वो धर्मी था क्योंकि उसके जीवन पर परमेश्वर का आशीष था और उसने अपने भतीजे को उन आशीषों का भागीदार बनाने के लिए ले आया। एक बिंदु आया कि दोनों बहुत आशीषित हुए। जिस भूमि पर वो जानवर चराते थे वो उसके पर्याप्त नहीं रही। अंत में दोनों के चरवाहों के बीच जानवरों को चराने से झगड़ा होने लगा क्योंकि जानवर ज्यादा थे और घास के ऊपर से झगड़े होते थे। इब्राहिम झगड़े का खतरा जानता था। मैं यहां पर एक बात कहूंगी आपसे कि आप वचन दत्त भूमि की कभी भी राह नहीं देखते यदि आप झगड़े के खतरे से वाकिफ न हो। यदि मेरा कहना आप नहीं समझ रहे हो तो जरूरत है कि आप हमारी स्टॉल से भेंट ले और इस विषय में सुने, जाने और पढ़े। जहां एकता है वहां आशीष है। यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो परमेश्वर उन्हें दे देगा। एकता में खड़े होना जानते हैं आप? बिखरने से गिर जाते हैं। मैं चर्च के इतिहास के बारे में कहूंगी। मुझे आश्चर्य हुआ चर्च की शुरुआत देखकर। वास्तव में एक छोटा सा गुट एकत्र मिला करता था जिनका साधारण विश्वास था, समझदारी थी और सिर्फ परमेश्वर से प्यार करता था। और कुछ ही सालों में अलग अलग पंथ और गुट तैयार हो गए। अब हमारा ये विश्वास नहीं है, हमारा वैसा विश्वास नहीं है और तुम्हें इस विभाजन को अपने घर से, कार्यालय से और चर्च से दूर रखना होगा क्योंकि इसके कारण आप अस्वस्थ होते हैं। ये शैतान की चाल है। मैं जानती हूं कि लोगों के लिए ये मुश्किल है मगर हम कर सकते हैं। तो इब्राहिम जानता था झगड़ने के खतरे। हम जरा 7वीं आयत की तरफ देखेंगे। उत्पत्ति 13:7। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी और कुछ अन्य जाति के लोग वहां रहते थे। चारा मिलना अधिक मुश्किल होने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जानवरों के लिए अन्य जाति पंथ के लोग जो वहां से, उन्हें भी चारे की जरूरत थी। इसलिए अब्राहम ने
लूत से कहा, अब्राहम ने नेतृत्व किया। मुझे ये अच्छा लगा। मेरे हिसाब से परिपक्व व्यक्ति वो है जो आगे होकर शांति के लिए यत्न करता है। कभी भी बुरा व्यवहार मत रखना ये सोचकर कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसे खेद है। ये सब आपकी परिपक्वता दिखाती है। मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए। मैं विनती करता हूं, हम रिश्तेदार हैं, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। मैं विनती करता हूं, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। वो कह सकता था ये सब मेरे अधिकार में है, और यदि मैं नहीं देता तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, तो तुम्हें इस ओर जाना है, और ये अच्छा विभाग है, मैं ले रहा हूं। पर आगे जाकर आप ये कहानी पढ़ोगे तो बड़ी रोचक है, कारण लूत ने अपने लिए जॉर्डन की तराई जो बढ़िया जगह थी चुन ली। ये निकलना जरा मुश्किल काम है। अरे नादान बच्चे, मेरे अलग तुम्हें इतना कौन देता? तुम्हें यकीन है कि तुम्हें ये सर्वोत्तम भाग देकर और मैं दूसरी ओर जाकर फिर से शुरुआत करूं? बिल्कुल नहीं। अब्राहम जानता था जो गुप्त मैं आपसे बांटना चाहती हूं, उसे जानकारी थी जो बहुत सारे लोग जो सारी उनकी जिंदगी मानो जंगल में भटकते हुए नहीं जान सकते हैं। वो समझ गया कि परवाह नहीं मैंने क्या दिया, यदि उसने परमेश्वर के गौरव के लिए, शांति स्थापना के लिए, झगड़ा टालने के लिए दिया है, तो शीघ्र ही परमेश्वर उसे उससे भी अधिक दे देगा। इसलिए मैं लोगों से अक्सर कहती हूं, यदि कोई जो आपके चर्च कार्य करता है निश्चय करता है कि आपके चर्च से 10 परिवार को ले जाकर दूसरा चर्च शुरू करूं, तो उसके लिए माइक सिस्टम खरीद कर दे देना, अच्छी वाली, उन्हें आशीष देना। सबसे बुरी बात है कि उनसे क्रोधित होना। और अब मैंने ये सब नहीं सीखा क्योंकि मैं होशियार हूं, मैंने बहुत कठिनता से ये सीखा है। तो इसलिए बाइबल कहती है, बुजुर्ग लोगों को सुनो। अब तक मैं बहुत कुछ जानती हूं। अब मैं चाहती हूं आप देखें आज 14, उत्पत्ति 13:14। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब वो उसके जानवरों के साथ खड़ा है, अच्छी भूमि चली गई है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तब लूत अब्राहम से अलग हो गया। जब उसने पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपनी आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। जो तूने खोया उस तरफ मत देख, जहां तू खड़ा है वहां मत देख। अपनी आंख उठाकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है मैं तुझे दूंगा। ओह, आज मैं कहना चाहती हूं, आप जानते हैं, मैंने सोचा कि आप लोग जैसे कि परमेश्वर के राज्य में होने वाली नगरी से आए हैं। परमेश्वर आपको देगा जो कुछ आप दोगे, बाइबल कहती है। यदि आप उठ जाते हो, बहुत कुछ आपने खोया है। इस सोच से अभी कुछ बचा ही नहीं है, सब खो चुके हैं, बहुत बुरा हाल है आपका। ये मत सोचिए कि आपको परमेश्वर कुछ नहीं देगा, परमेश्वर उससे आपको 2 गुना देगा। जो भी आपने खोया है, बस आपको धीरज रखनी है, और जो दिया है उसके लिए अफसोस करने की आवश्यकता नहीं, वो मेरा है। आपने अभी मेरी शिक्षा अपना मन पीछे वाले रास्ते से मत हटाओ देखना खत्म किया है। जैसा कि आपने सुना, हमारा मन हमें भूतकाल में रखना चाहता है, भविष्य के किसी अच्छे आश्वासन के बिना ही। मगर सच तो यह है कि हमने मन की युद्ध भूमि पर विजय पाई है, और परमेश्वर ने जो अभिवचन दिए हैं उसे प्राप्त किया है। चर्च में मेरे साथ जुड़िए नैन्सी एल्कॉन के साथ। परमेश्वर किसी के मन में
पुनर्स्थापना लाता है। इस विषय पर हम कुछ चर्चा करेंगे। ओह, आपके साथ यहाँ होना अच्छा लगता है। तुम हमारे कर्मचारियों के साथ चैपल में थी। इससे मुझे याद आया कि हम 20 सालों से सहभागी बनकर कार्य कर रहे हैं। लड़कियों की पुनर्स्थापना के क्षेत्र में एक साथ कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और जॉयस, आप उसका एक हिस्सा हैं। आपकी शिक्षा के द्वारा, सीधे संपर्क के द्वारा, आपकी मदद के द्वारा हर एक जवान लड़की की जिंदगी जो दरवाजे से अंदर आती है, उसके लिए आपके साथ सहभागिता हमारी मिनिस्ट्री को एक स्तर पर ले गई है और ये आशीष निरंतर चल रही है और ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अच्छा, मुझे बताना लड़कियां कब आती हैं? सबसे पहले तो थोड़ा ये बताना कि उनकी परिस्थिति क्या होती है जब वे यहाँ आती हैं। किस प्रकार की लड़कियां आती हैं वहाँ पर? हमारे पास ज्यादातर जो लड़कियां आती हैं उनका इलाज कालावधि चलता है। उदाहरण के तौर पे ऐसी लड़कियां जिनकी खाने के बारे में बड़ी समस्या है और उनका इलाज का कार्यक्रम चल रहा होता है, जहां उन्हें दवाइयां देकर अलग किया जाता है। वैसे ही कुछ लड़कियां जिनकी गलत आदतों की समस्या होती है, वो भी इलाज के लिए जाती हैं। उन्हें ख़ास तौर से कहा जाता है कि एक बार की आदत ज़िंदगी भर आपको आदी बना देती है। एक बार दारू पीना पियक्कड़ बनाता है। जिन लड़कियों की खाने की गंभीर समस्या होती है, उन्हें कहा जाता है कि आप शायद इससे ही मर जाओगे। इस प्रकार की लड़कियां जो हमारे पास आती हैं, वे बुरी तरह से टूट चुकी होती हैं। ऐसी लड़कियां जिनका यौन शोषण हुआ है, बहुत ही बुरी तरह से देह व्यापार से बाहर निकली जवान औरतें भी। पिछले 5 सालों से हम इन जवान औरतों को भी ले रहे हैं और इस प्रकार के ज्यादा फोन आते हैं। लड़कियां जिन्हें मदद की बिल्कुल जरूरत सही, होती है बिल्कुल और सही। हम उनसे कहते हैं कि हर समस्या का जवाब है यीशु। अपने सोचने का तरीका बदलें। जब वे आती हैं, उनके मन की अवस्था क्या होती है? उन्हें लगता है कि वे दूसरों की अपेक्षा लायक नहीं है किसी काम के। खुद को दुनिया की गंदगी किसी समझती हैं वो। चीज की आशा नहीं। नहीं, उन्हें कोई आशा नजर नहीं आती। काफी लड़कियां तो आत्महत्या के कगार तक चली जाती हैं। वे मर्सी में एक आखिरी मौके के रूप में आती हैं। इनमें से कई लड़कियों ने तो अपने बारे में लिखा था कि यदि यहाँ काम नहीं हुआ तो हम जिंदगी खत्म कर देंगी अपनी। हाँ। अच्छा, तो मेरे लिए योग्य रीति से कैसा सोचना चाहिए सीखना है। ये सीखते वक्त खुद के विचारों को कैसे नियंत्रित करना है अपनी चंगाई के वक्त। ये एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे पता है तुम हमारी किताब बैटलफील्ड ऑफ द माइंड और साथ ही अन्य साधनों का भी उपयोग कर रही हो एक क्षेत्र में लड़कियों की मदद के लिए। आज दर्शकों को जानकारी दीजिए कि क्या खुद के जीवन के बदलाव के बारे में, नए मार्गों के बारे में सोचना संभव है? 20 साल ऐसे खतरनाक अनुभव लेने के बावजूद क्या तुम वास्तव में सही में इसे सहन करने के लिए मसीही जीवन पा सकी हो? तुम आज मसीह हो। बिल्कुल निश्चय ही। मैं आपको बताती हूँ, यदि ऐसी क्षमता नहीं होती कि परमेश्वर का सत्य वचन जवान स्त्रियों के साथ बांटना, आपका देखा हुआ जीवन मार्ग वास्तव में बढ़ना, आपकी अभी की वास्तविक पहचान बदलना, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन का नूतनीकरण करना, परमेश्वर जैसे आपको देखना चाहते हैं उसी प्रकार खुद को बदलवाना। और ये जवान महिलाएं जो जीवन व्यतीत कर रही थी, वहां उन्हें कल्पना भी नहीं थी इन सब बातों की। उन्हें ये कहने की जरूरत थी कि तुम्हें अलग तरीके से कुछ सोचना है। जो किसी ने आपके साथ किया, आपका यौन शोषण हुआ, लोगों ने आपका दुरुपयोग किया जब आप देह व्यापार में थी, फिर भी आप परमेश्वर के नजरिए से खुद को कंवारी की तरह देख सकती हैं। उन्होंने आपकी तरफ सिर्फ एक घिनौने तरीके से देखा, मगर फिर जब हम उन्हें बैटलफील्ड ऑफ माइंड की सिर्फ किताब से ही नहीं, बल्कि आपकी शिक्षा की जो डीवीडी हमारे पास है, लड़कियों को पूरी बिल्कुल। श्रृंखला सिखाते हैं और फिर हम उनके साथ चर्चा करते हैं, उनके साथ प्रार्थना करते हैं और वे वचन लिखती हैं। फिर हम उन्हें सिखाते हैं कि सिर्फ सोचना और मनन ही नहीं करना है, तो हमें झूठ की जगह परमेश्वर के सत्य वचन को प्रस्थापित करना है, झूठ को ताड़ना है और ये सत्य वचन प्रकट रूप से बोलने को सिखाते हैं हम उन्हें। और जॉयस, उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो उससे बाहर निकल आती हैं जिस तरह की जिंदगी वो जी हाँ, रही बिल्कुल। थी। ये ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप बोलते हो, शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, चेहरे के चारों ओर घूमते हैं, आपके कान के द्वारा वापस अपनी आत्मा में पहुंच जाते हैं। इसलिए मन के नवीकरण में मुंह से परमेश्वर का वचन कबूल करना मददगार होगा। और जब हम मन को परमेश्वर के वचन के जरिए बदलते हैं, हमारी परिस्थिति वास्तव में बदलने लगती है। सही कहा आपने। आप जानते हैं कि इन लड़कियों को बहुत घृणित लगता है, उन्हें शर्म आती है, वे हाँ, गिरा बिल्कुल। हुआ महसूस करती हैं। उन्हें लगता है हाँ, आप लगता देख है। सकती हैं कि उन्हें लगता है। देखो, यूहन्ना 1:9 कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा ही नहीं बल्कि शुद्ध भी करते हैं। वो शुद्ध करते हैं जब वो हाँ, आपकी बिल्कुल। तरफ देखते हैं। उसे हम शुद्ध, साफ सुथरे और पाक नजर आएंगे। कभी कभी खाने की समस्या वाली लड़की 13 या 14 साल की, जिसने जीवन में बहुत सारी समस्याएं झेली होती हैं, वो कुंवारी जैसी होती है।
तो बहुत बार ऐसी कंवारी लड़कियों के बारे में हम कहते हैं कि परवाह नहीं कि आप वेश्या थी और 100 लोगों के साथ आपका संबंध था। यीशु का लहू इतना सामर्थ्यवान है कि जब आप अपने पापों को मान लेंगे, वो सिर्फ आपको क्षमा ही नहीं करेंगे बल्कि शुद्ध करेंगे, ताकि जब वो हमारी तरफ देखें तो उन्हें हम शुद्ध, साफ सुथरे और पाक नजर आएंगे, बिल्कुल एक 13 साल की कुंवारी लड़की की तरह। नैन्सी, तुम जानती हो मैं यहाँ बैठकर सोच रही थी उन बहुमूल्य लोगों के बारे में जो अभी टीवी के द्वारा देख रहे हैं। आप में से बहुत लोग, आपका जीवन जुड़ा हुआ है, आप भयानक तकलीफ से गुजरे हैं, आप परमेश्वर के परिवर्तन के सामर्थ्य का चुनाव कर रहे हैं अपने जीवन में। मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आज टीवी देख रहे हैं और सोचते होंगे, क्या ये सच में होता है? क्या मेरा जीवन बदल सकता है? और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप महसूस करें कि परमेश्वर का अभिवचन हर एक के लिए है, फिर वो कोई भी हो। सिर्फ जो कोई भी, इतना ही नहीं तो अभिवचन जो उनके कहे के अनुसार चलेगा, साथ साथ उनके अभिवचनों का स्वीकार करेगा। ये संबंध है। मुझे यकीन है जब लड़की इस घर में आती है, वो खूब सारी परिस्थितियों से होकर आती है। उनको अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में उठना होता है, बहुत सारी भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं। उनमें से कुछ ज्यादातर ये कार्य पद्धति पूरी करके खुद को पुनः स्थापित कर चुकी हैं, मगर ऐसी भी कुछ हैं, कुछ यहाँ और कुछ वहाँ, जो इस कार्य पद्धति को पूरा करना नहीं चाहती, केवल इसलिए क्योंकि उनकी मंशा नहीं है कठिन कार्य करने की। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। बोलना आसान है, मतलब ये इतना आसान नहीं जितना दिखता है। ये रोज का कार्यक्रम है। मुझे अच्छा लगा जब एक जवान बहन मुझसे बोली, उसने कहा, मैं समझ गई जब मैं जान गई कि झूठ की जगह सच को बदला जा सकता है। उसने कहा कि उसने प्रत्यक्ष देखा, जैसे कि उसने कहा, इसके लिए मुझ में अनुशासन होना जरूरी है, मुझे उद्देश्य के लिए कार्य करना है। और उसका कहना है कि वो हर वक्त परमेश्वर का सत्य वचन बोलती रहेगी। उसने एक दृष्टांत देखा, जैसे कि एक सुंदर बागीचा है जिसमें सिर्फ घास ही घास दिखाई दे रही है, इसलिए वो परमेश्वर के वचन का सच वहां लगाएगी और घास को उखाड़ के फेंक देगी। वो और परमेश्वर के वचन का सच लगाएगी और घास को उखाड़ कर फेंक देगी, और उसके कहे अनुसार जल्द ही सब घास फेंक दी जाएगी और सुंदर गुलाब के फूल और दूसरे शानदार फूल उगेंगे। इस प्रकार से वो सुंदर होगा और अनुभव करने के लिए वो बहुत मनोहर होगा, जो शांति हमारी समझ से परे है इस वक्त। अब मैं मेरे बचे हुए जीवन में यही करूंगी और मैं मेरी जिंदगी में इस झूठ को या घास को वापस नहीं आने दूंगी कि वो मेरे सुंदर बगीचे पर कब्जा करे। और वो लड़की परमेश्वर के लिए पूर्ण काल की सेवा में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और दृढ़ता से बढ़ रही है, क्योंकि उसने वो रोजाना का अनुशासन चुना है। हमें सामना करना पड़ता है जॉयस, हम सबको करना पड़ता है। सच है। सुबह मैंने वचन के मनन में समय बिताया। यहाँ आते वक्त भी ड्राइव ना करने की वजह से मैं कार में भी मनन कर सकी। नीति वचन का पूरा अध्याय पढ़ने के बजाय सवेरे में पहले से ही कुछ पढ़ रही थी। वचन पर मनन करना जरूरी है, ये तुम्हें रोजाना करना है। इफिसियों 4:22-24 कहता है, तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, नवीकरण ना किया हुए पुराने पन को निकाल दो, हटा दो, जो आपके पुराने स्वभाव को दर्शाता है, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं से भ्रष्ट हो जाता है। अपने मन के आर्थिक स्वभाव में नए बनते जाओ, यानी मन, आत्मा और स्वभाव में नए और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नैन्सी, तुम्हारे साथ रहना हमेशा अच्छा लगता है। हमारे दर्शकों के लिए उत्साहित करने वाली खबर है और मुझे यकीन है कि सुनकर तुम भी अचरज करोगी। हम बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पुस्तक की हार्डबैक एडिशन निकालने वाले हैं। मूलतः इसे पेपर बैग में निकाला था। अब तक हम 30 लाख किताबें बेच चुके हैं और शायद 20 से 30 लाख किताबें परदेसी भाषाओं में भी विस्तारित हुई हैं, जेल में और प्रगतिशील देशों में। तो लाखों की तादाद में ये किताब लोगों को समझा रही है कि मसीह में नई पहचान बना सकते हैं, मगर उन्हें उसे मन के नवीनीकरण का मौका देना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। हैं आपके यीशु मसीह के साथ संबंध बढ़ाने से हम आपको बताते हैं, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं जिसका हल उनके पास नहीं है। आप बिल्कुल भी पहुंच से बाहर नहीं है, मदद के बाहर नहीं है। आज से आपके जीवन की नई शुरुआत होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।